हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस में। और हम पढ़ेंगे, देखिए हमने बौद्ध धर्म और उससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। आज हम दूसरा धर्म पढ़ रहे हैं जो कि है जैन धर्म। देखिए जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म 6ठी शताब्दी में उदित हुए 62 नवीन धर्मों में से एक है। देखिए बहुत सारे धर्म उस समय आए थे प्रचार में, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म ही प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जैन धर्म भारत में उदित हुआ और धार्मिक संप्रदाय था। देखिए जैन धर्म की बात करें तो वर्तमान महावीर जो थे वो इनके वास्तविक संस्थापक थे। अब आगे इसके बारे में बात करें तो देखिए जैन धर्म के हम संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे। देखिए वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो धार्मिकता या वो तीर्थंकर जो क्या है कि उसको आगे लेके जाता है या उसकी वजह से प्रचारक होता है या उसकी वजह से वो कंप्लीट होता है। तो ये संस्थापक थे पहले ऋषभदेव। और एक बात और मैं बता देती हूँ, जैन धर्म के अंदर जो सन्यासी होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं, तो याद रखिएगा आप। अब हम बात करें जैन धर्म में धर्मगुरुओं को, देखिए आगे दे ही दिया है, तीर्थंकर कहा गया है और उनकी संख्या 24 बताई गई है। जैन शब्द जो कि जीन से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो ये दो लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कि इनकी संख्या कितनी है, तीर्थंकरों की संख्या 24 है। और साथ ही जो जैन शब्द है वो जिन से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर को जैन की उपाधि मिली और इसी से जैन धर्म नाम पड़ा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जैन धर्म नाम कब पड़ा, जब महावीर स्वामी जी को जैन की उपाधि मिली, यानी उनको जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको जैन की उपाधि मिलती है और इसी उपाधि की वजह से इस धर्म का नाम जैन धर्म होता है एवं महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी जी, और अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव। याद रखिएगा इसके अंदर। आगे हम बात करें तो महावीर इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर। और इस धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी को छोड़कर, देखिए शेष जो तीर्थंकर है वह विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध हमें नहीं होती। यानी हमें यहाँ पे दो को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे और दूसरे हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। बाकी की जानकारी हमें इतनी उपलब्ध नहीं होती है। एक मल्लीनाथ जी और है, उनके बारे में है, लेकिन वो स्त्री है पुरुष, इसके बारे में भी अभी विभेद है, यानी कि उनके बारे में अभी कंफर्म हमें पता नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम इनकी जो स्थापना की थी जैन धर्म के, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। याद रखें, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी में 850 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि वेदों के साथ भी जोड़ दिया गया है। साथ में 23वें तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनका जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप। देखिए पार्श्वनाथ जी के जो पिता हैं वो अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है पार्श्वनाथ जी के बारे में, उनके पिता के बारे में, और आपसे पूछा जा सकता है कितने वर्ष की एज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो 30 वर्ष की एज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अब हम पार्श्वनाथ के अनुयायी जो होते थे, जो उनके शिष्य होते थे, उनको निर्गंत कहलाए। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए, तो निर्गत कहलाए। और भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में वर्णित पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ नामक पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर हुआ। याद रखिएगा, इनके मृत्यु के संबंध में जो कि भद्रबाहु रचित है कल्पसूत्र, उसके अंदर इनका निधन बताया गया है, जो कि आधुनिक यानी अभी वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग जिले में पारसनाथ नामक पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर हुआ। याद रखिएगा पार्श्वनाथ जी के बारे में। देखिए महावीर जी के जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा यानी अद्रमगधी भाषा में ये थी, जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं वो अद्रमगधी भाषा में थे। और महावीर के दामाद जमली उनके पहले शिष्य बने।
महावीर जी के जो दामाद थे जमाली, वो इनके पहले शिष्य बने। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। नरेश दधिवाहन, याद रखिएगा, ये जो फैक्ट है वन लाइनर के रूप में, ये इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको एक बार वापस से देख लीजिए आराम से। आगे हम बात करें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है। देखिए, जैन धर्म पूर्ण रूप से ईश्वर को नकारता नहीं है, वो ईश्वर को भी पूर्ण आस्था के साथ मानता है, परंतु साथ ही जिन, वहाँ पे जिन यानी महावीर स्वामी जो कि तीर्थंकर हैं, वो भी उनके लिए सर्वोपरि है, याद रखिएगा। देखिए, आगे हम महावीर स्वामी जी के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हमने पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ा है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, कहाँ इनके मृत्यु के बारे में बताया गया है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है। तो आप ये वीडियोस वापस देखिएगा एक बार, वन लाइनर के रूप में इसमें देखिए पूरी तरह से आपको दे रखा है, ताकि क्वेश्चंस जहाँ से पुटअप हो रहे हैं वहाँ डायरेक्ट आपको बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।